क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत काम कर रहे हों, बहुत थके हों और आपको ऐसा लगे कि आपकी इतनी मेहनत और आपके इतने सारे किए हुए काम की कोई वैल्यू नहीं है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको ये लगे कि जीवन का सारा समय तो पैसे कमाते कमाते और इस घर को चलाते चलाते ही बीत गया और शायद आपने अपने आप को इनफ टाइम नहीं दिया कभी? अगर ऐसी थॉट्स आपके मन में कभी भी आई हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है। नमस्कार, माय नेम इज शैली एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू डियर पीपल टू स्पंदन। आज हम बात करेंगे छोटी छोटी उन थॉट्स की जो हमारे दिल और दिमाग में कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती हैं, बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, हमें तकलीफ़ पहुंचाती हैं, हमें हर्ट करने का पावर रखती हैं। और आप सच जानिए, जो लोग आपके सबसे क्लोज होते हैं, आप जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, शायद ये पावर उन्हीं लोगों के पास होता है, क्योंकि ये पावर आप ही उन्हें देते हैं कि वो आपको हर्ट कर सकते हैं। पर क्या ये लोग सच में ऐसा करना चाहते होंगे? मुझे नहीं लगता। लेकिन हमारा दिल और दिमाग कभी कभी कुछ और कहता है। बेसिकली थॉट्स आर नथिंग एल्स बट अ रिजल्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द फैक्ट्स दैट वी हैव अबाउट समथिंग। अगर कोई इंसान जिसके बारे में मुझे जो बातें पता हैं वो अच्छी बातें हैं तो मैं उसके बारे में अच्छा सोचती हूँ, और क्योंकि मैं उसके बारे में अच्छा सोचती हूँ तो मैं उसके बारे में अच्छा फील करती हूँ, अच्छा महसूस करती हूँ, और हमारी फीलिंग्स हमें उस व्यक्ति की प्रेजेंस में, उसकी कंपनी में अच्छा महसूस कराती हैं। जब आप उस व्यक्ति के साथ होते हैं तो समय कैसे बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता। यू लाइक एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। तो अगर थॉट्स इंफॉर्मेशन का रिजल्ट हैं तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, और वो फैक्ट आपके लिए सही है उस समय पर। थॉट्स नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती। आपके दिमाग में कौन सोच सकता है? Who thinks in your mind? It is you. You think in your mind. तो जो आप सोचते हैं वो आपको सही लगता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है तो हर चीज़, हर थॉट जो आपके दिमाग में आती है वो केवल ऑब्जर्व की जा सकती है, नॉन जजमेंटली। When I say non judgmentally, what I mean is that you observe everything that comes to you, that you feel or that you understand about somebody, but you think about it and you observe that thought for a moment. You don't build stories over it. You don't judge it. ये अच्छा है, ये बुरा है कि कैटेगरी में नहीं डालना उसे। तो क्यों ना हम ऐसी कुछ चीज़ों को डिस्कस करें जिनसे ये करना पॉसिबल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करें, केयरफुल रहें कि हम क्या सोच रहे हैं, तो काम बहुत हद तक आसान हो जाता है। पर मेरे बहुत सारे दोस्त, मित्र, मेरे घर के लोग ऐसा कहते हैं कि ये काम आसान नहीं है, और कभी कभी मेरे लिए भी मुश्किल होता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि उस मोमेंट में अगर मुझे दुख फील होता है तो मैं उसे महसूस करूँ, अगर मुझे खुशी हो रही है तो मैं खुशी को फील करूँ, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट मैं उसे कैरी ना करूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, व्हेन यू हैव अ थॉट, यू ऑब्जर्व दैट थॉट, यू सी इट फॉर व्हाट इट इज इन योर माइंड। सो फर्स्ट थिंग वुड बी टू ऑब्जर्व इट, देन व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? यू एक्सेप्ट इट। कभी कभी हमें लगता है कि हम खुद बहुत नेगेटिव हो गए हैं, हम हर चीज़ के बारे में बुरा ही सोचते हैं, और हम अपने ही बारे में बुरा सोचने लगते हैं ये सोचते सोचते। तो अगर आप हर चीज़ को उसकी फेस वैल्यू पर, उसकी हर थॉट को उसकी फेस वैल्यू पर केवल ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि वो क्या है और आपको कैसा महसूस कराती है, और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर वॉट एवर इट इज़। अच्छी है तो ठीक, बुरी है तो ठीक। सो द सेकेंड थिंग वुड बी टू एक्सेप्ट इट। दिस इज हाउ इट इज। दैट गिव्स यू the power to choose your thought. The moment you accept a thought for what it is, the moment you accept
a situation for what it is. It gives you the power back to choose that thought whether you want to continue building a story over it or not. हो सकता है कि वो बात, वो thought इतना time, energy deserve ही ना करती हो. So the third thing I would like you to do is choose your thought wisely. I'll give you an example from my story. I go back to my story every now and then because I think that is the best way to tell you how I handled it. So when I was unwell and I was getting treated, there was a time when my immunity because of the chemotherapy was really low. And I was told by the doctor to get my blood test done every 2-3 days. And I was told that if I get an infection, I will have to be hospitalized. Otherwise, I could stay at home at least. तो मैं हर 2-3 दिन पर अपने ब्लड टेस्ट के लिए जाती. एक बार मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और उसमें बिलिरुबिन बहुत बढ़ा हुआ आ गया. मैं थोड़ी देर पहले अपनी नर्स से मिली थी और उसने मुझे कहा था कि मैडम आप आज अच्छी लग रही हैं. इस रिपोर्ट के साथ जब मैं अपनी नर्स के पास पहुंची तो उसने मुझे कहा कि हाँ, आपकी आंखें थोड़ी येलोइश तो लग रही हैं और आपके नेल्स भी थोड़े येलो लग रहे हैं. I was a bit worried because bilirubin high and getting a jaundice at that kind of a stage would mean another story altogether. तो मैं अपने मेडिकल डॉक्टर से मिलने के लिए उनके क्लिनिक के बाहर पहुंची. My doctor was on a round and he was not available that time, so I had to wait. So I was standing outside. Nearby there was a garden and there was a fountain, a water fountain. So suddenly I was thinking that okay, so now I've got jaundice and I will be hospitalized and it's going to be a long hospitalization and probably I'll get fever. And then suddenly I caught myself there and I was like, okay, what am I thinking? मैं क्या सोच रही हूँ? एक फैक्ट जो मुझे अभी अभी रिपोर्ट में मिला है, मुझे नहीं पता उसके आगे और क्या होने वाला है. मैं उस पर ऑलरेडी स्टोरी बिल्ड कर रही थी. So I caught myself there and I did what was a little bit difficult that time. I started looking at the fountain and I started telling myself that life is like water. It flows. It flows the way it has to. And for me, it will flow in a smooth and easy way and I will flow with it. I will go where it takes me. So I accepted it. And I still gave the power to myself to choose that thought for that one moment. तब तक मेरे डॉक्टर आ गए and I met him and he saw my report and he was like, oh, bilirubin high hai, do you have fever? And I said, no, I don't have fever. So he suddenly said, I think you'll have to get hospitalized. And then on a second thought he said, do you want to repeat that blood test? And I was like, oh, I just got it done. Another prick? Why? And then I thought, I was just saying that I will go with the flow, so why not? So I went and I got this blood test done. इस blood test में मेरा bilirubin was in the range. It came as a shock. But I just smiled. And I'm not saying, I am in no way saying that ये सबके साथ हमेशा होगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है. पर उस एक मोमेंट पे जब वो bilirubin in range आ गया, मुझे नहीं पता कैसे आ गया, लेकिन वो मेरे लिए मिराक्युलस था. और मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे मिरेकल हमारे अराउंड हमेशा होते रहते हैं और हम उन्हें नहीं देखते और हम उन चीज़ों के ऊपर स्टोरीज बनाते हैं जो हमें पावरलेस करती हैं, जो हमें विक्टिम की स्टेट में डाल देती हैं. लोग मेरे साथ बुरा ही करते हैं. Am I in the power to do anything about it or am I a victim? If I want to be in power, what would I like to say to myself? I am doing the best that I can. In every moment, life supports me, people support me, even if they don't. क्योंकि thoughts जो हैं वो feelings बनाती हैं. मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने negative emotions को suppress करें. Suppression एक अलग चीज़ है. आपको अच्छा लगे, आप खुश हों, आपको रोना आए, आप रोएं. लेकिन आप अपने इमोशंस के ऊपर स्टोरीज ना बनाएं. अपनी इमोशंस और अपनी थॉट्स के प्रति कॉन्शियस रहें. उन्हें वाइजली चूज करें. अगर एक बार हम स्वे कर जाते हैं, कुछ गलत सोचने भी लगते हैं, तो जिस मोमेंट हम अवेयर हो जाएं उस चीज़ के बारे में, रुक जाएं
उस पर और स्टोरी ना बनाएं, जो अभी सच नहीं है उसे ना सोचें। क्या इतना करना पॉसिबल है? There are so many ways to work on yourself. But to start with, let's take small steps at a time and work on them. What I'm saying is, try and be a little more aware of what you are thinking, what you're feeling, and do you want to feel that way? Choose it. And then there is a lot more that we can do. And to all of that and more, we will come back and we will talk about it. एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है और हर चीज़ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप होती है। लाइफ अपने आप आपको वहाँ पहुँचा देती है। अगर ये ट्रस्ट आप कर सकते हैं तो किसी और के पास पावर नहीं है आपको हर्ट करने का। आपके पास पावर है। यू हैव द पावर टू चूज योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, बिकॉज दूसरे लोग, दूसरी सिचुएशंस तो हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं थी, तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करना तो यूं भी गलत हो जाएगा। सो विद दैट थॉट आई विल एंड दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट माई थॉट्स एंड माई फीलिंग्स, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डियर पीपल टू डू द सेम, एंड वी विल मीट सून अगेन। बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन विच इज़ बिसाइड इट, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूं उनका पता आपको ज़रूर चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी वेल।